हेलो एवरीवन, मैं से संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर सेंस कॉर्पोरेशन। जैसे जिस दिन मैंने कंपनी बनाई थी उसके बाद से हमने कोई कंप्लायंस नहीं किया, तो उस सिचुएशन में भी क्या कर सकते हैं। जैसे देखो, अभी जिसने भी कंपनी 2021 में बनाई थी उन्होंने अगर कोई कंप्लायंस नहीं किया तो वो इस मैटर में फंसेंगे, या फिर 2020 में अगर उन्होंने कंपनी बनाई थी तो वो इस मैटर में फंसने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले मतलब 2019 में अगर किसी ने कंपनी बनाई थी तो उनका मैटर इससे कहीं गुना ज्यादा खतरनाक स्टेज पे आ चुका है। ठीक है। और उससे पहले मतलब अब जितना पीछे जाते जाते उतना स्ट्रांग उतना हॉरिबल स्टेज में आप जा रहे हो। ठीक है। जितना लेटेस्ट में हो ना, जितना नए में हो उतना ठीक है। मतलब 2021 वालों का भी जिंदगी बचाया जा सकता है, 2020 वाले फिर भी ठीक है, लेकिन 19 वालों का जिंदगी मतलब बर्बाद हो चुका है। बर्बाद हो चुका है मीन्स बहुत ज्यादा पेनल्टी, बहुत ज्यादा फाइन, बहुत ज्यादा खर्चा हो गया अब उनका। देखो, कंप्लायंस का मतलब होता है जैसे ही आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गई, और बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन क्योंकि उसको लॉ ने बनाया है, उसको जो देख रेख करता है, उसका जो डायरेक्टर है, उसका जो शेयर होल्डर्स है, उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो उन चीज़ों का कंप्लायंस करे और उन चीज़ों के बारे में आरओसी या फिर जो भी उनकी गवर्निंग बॉडी उनको इंटीमेट करते रहे। तो सर तीन मेन कंप्लायंस आते हैं, मेजर कंप्लायंस आते हैं जो आपको देखने होते हैं। पहले होती है आरओसी की कंप्लायंस, दूसरा आती है इनकम टैक्स की, और एक आती है जीएसटी की। ठीक है। जीएसटी वैसे सभी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप जीएसटी लिए हुए हैं ओनली देन आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, अदरवाइज जीएसटी का कंप्लायंस करने का जरूरत नहीं है। एक बार अगर आप जीएसटी ले लिए, अगर आप उसका रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप उसको सरेंडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक आप कोई रिटर्न ही नहीं भर रहे हो तो ऑटोमेटिक सरेंडर हो जाएगा, वो रिवोक कर लेता है। ठीक है, ऑथोरिटी। तो ये हो गया जीएसटी। जीएसटी में कोई इशू नहीं है सर। नाउ द पॉइंट इज आरओसी और इनकम टैक्स। सर आरओसी और इनकम टैक्स का क्या करना होगा। देखो, इनकम टैक्स में कंपनीज के केस में जितनी भी रिटर्न भरने का लास्ट डेट था ना, वो था 30 दिसंबर, 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 को लास्ट डेट था इनकम टैक्स रिटर्न भरने का। उसके बाद अब आप रिटर्न नहीं भर सकते हो एट ऑल, आप भर ही नहीं सकते आप। ठीक है। अब इस सिचुएशन में प्रॉब्लम आता है कि सर व्हाट इफ अगर मैंने रिटर्न नहीं भरा तो क्या होगा। देखो, दो चीजें होती हैं। पहली बात तो आपको नोटिस आ सकता है। ठीक है। और दूसरा है कि नोटिस नहीं आ सकता है। अगर नोटिस आता है कि भैया आपने रिटर्न नहीं भरा है तो फिर उस टाइम में आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। ऑफकोर्स कुछ पेनल्टी वगैरह जो लगेगा उस टाइम लगेगा, अदरवाइज कोई झमेला नहीं। अगर रिटर्न कोई नोटिस नहीं आता है तो आप नहीं भरोगे तो भी चलेगा। इनिशियल स्टेज में क्या ही प्रॉफिट होगा कि आप कितना ही रिटर्न भरोगे। तो चांसेस बहुत कम है आपको नोटिस आने की, बट आपको अगर नोटिस आता है तो उस सिचुएशन में भरना पड़ेगा। बट ऑफकोर्स उस टाइम भी 10 से 20 हज़ार के आसपास तो मिनिमम खर्चा जाएगा ही आपका। ठीक है। पेनल्टी 10 हज़ार जाता हो तो मिनिमम 10, उससे तो कम नहीं होने वाला है। 10, 20, 25 तक जा सकते हैं हार्ट टू हार्ट। ऐसे पेनल्टी 1 लाख तक नहीं जाने वाली है। नेक्स्ट इज आरओसी का कंप्लायंस। सर व्हाट इफ आई फॉरगेट टू डू आरओसी कंप्लायंस। सर बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, इनकम टैक्स का कंप्लायंस नहीं किया ना। चलो यहाँ पे तो आप बच गए कि अगर नोटिस नहीं आता है दैट्स गुड, बट अगर आरओसी कंप्लायंस नहीं किया हो, आरओसी कंप्लायंस का मतलब एनुअल कंप्लायंस में हमारा 3 फॉर्म आ जाता है। एडीटी 1 आ जाता है, एओसी 4 आ जाता है, और एक आता है एमजीटी 7 ए। ठीक है। इन तीनों का कंप्लायंस करना मैंडेटरी है। एडीटी 1 अगर आपने कंपनी अपॉइंट, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की उस टाइम ही ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है तो ठीक है, दैट्स गुड कि आपका ये वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रहता है। लेकिन एओसी 4 का पर डे का 100 रुपीज़ का पेनल्टी होता है सर, पर डे। हर रोज 100 100 रुपये करके बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जितना दिन डिले करेंगे उतना दिन का पेनल्टी होता जाएगा। एमजीटी 7 जब तक फाइल नहीं करेंगे उसका डबल टाइम, मतलब जितना नॉर्मल फीस है उसका इंटू 2। और अगर फाइल ही नहीं करते हैं सर तीनों को तो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाएगी आपकी। फाइल ही नहीं करते हो तो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाएगी। कंपनी स्ट्राइक ऑफ होने के बाद क्या होगा सर, कंपनी स्ट्राइक ऑफ होने से पहले आपको 2 नोटिस भेजा जाएगा कि आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया। अगर फिर भी नहीं फाइल करते हो तो कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दीजिएगा, और स्ट्राइक ऑफ करने के बाद आपका डीएस जो डिन नंबर है ना उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब अब आप 5 साल तक किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। ठीक है। आपकी ये कंपनी बंद। इस कंपनी को बंद होने से इफेक्ट क्या आएगा, आपका जो बैंक अकाउंट है वो बंद हो जाएगा। मतलब वो पूरा क्या बोलते हैं उसको, सीज फ्रीज कर दिया जाएगा। जैसे ही कंपनी क्या नाम है, डीएक्टिव होती है, जैसे ही कंपनी कंप्लायंस रुकता है, ये स्ट्राइक ऑफ होती है आरओसी से, वैसे ही उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, और उसके बाद आप उसमें से 1 रुपया नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर कंपनी के नाम पे कोई भी एसेट्स है, कोई लैंड है, कोई भी एसेट है, कोई बिल्डिंग है, कोई भी ऐसा चीज है जो आप रजिस्टर किए हुए हैं, तो आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे अब। ठीक है, क्योंकि कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। सपोज कंपनी के नाम पे आपने एक लैंड लेके रखा हुआ था, एक जमीन परचेज किया था कंपनी के नाम पे, एक जमीन का टुकड़ा। इस जमीन को क्या है, अभी आपका मान लो 1 करोड़ का एक जमीन था। ठीक है। अभी इस 1 करोड़ का आपका कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गया तो क्या आप उसको सेल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी एक्टिव ही नहीं है। अभी इसके लिए क्या करना होगा, फिर आपको कंपनी को रिवाइव कराना होगा। रिवाइवल का ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है,
आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वीडियो चैनल के ऊपर बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा उसमें। आई बटन में ऑप्शन वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है आपका, ठीक है, क्योंकि इससे पहले का वीडियो बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज, सर ये तो बहुत लंबा कंसिक्वेंस बता दिया, इसको सॉल्व करने का तरीका बताइए क्या है। देखो, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि सबसे पहला चीज़ जो होता है ना, आपका AOC 4 फाइल करना पड़ता है, और आपका MGT 7 है। अभी क्या है, जितना फास्ट आप इसको फाइल कर देंगे, आप सेफ है, या फिर आपका जो भी क्लाइंट है या फिर जो भी बंदा है वो उसको जितना जल्दी फाइल कर देगा सेफ है। अगर इसको सपोज मैं 2 साल तक फाइल ना करूँ तो, सर 2 साल तक फाइल नहीं करेंगे, तीसरे साल भी आपको फाइल करना पड़ेगा, इसका पेनल्टी के साथ फाइल करना पड़ेगा, लेकिन भरना तो पड़ेगा। ROC के कंप्लायंसेस आप छोड़कर नहीं जा सकते हो, ये नहीं बोल सकते हो कि 1 साल छूट गया तो क्या ही फर्क पड़ता है, किसको पता चल रहा है, उनको पता चल जाता है। और जब पता चलता है तो आपका इतना ह्यूज पेनल्टी के साथ वो बात करते हैं ना कि भैया आपने नॉन कंप्लायंस किया था। स्टार्टिंग में नहीं करेंगे वो, मतलब आपका जब प्रॉफिट नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन आपका प्रॉफिट ऊपर उठा, जिस दिन आपकी बिजनेस ने कमाना शुरू कर दिया, उस दिन आपके ऊपर पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगी। उस टाइम आपका इनकम भी बढ़ेगा, आपका पेनल्टी भी बढ़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आपने कंपनी बनाई है सर, तो फ्रॉम बिगनिंग फर्स्ट डे से आपको कंप्लायंस को स्मूथ रखना है, प्रॉपर रखना है, ठीक है। अभी आपका जो भी नॉन कंप्लायंस हो चुका है, आपका फर्स्ट स्टेज क्या होना चाहिए, उसको 100% कंप्लायंट कंपनी बनाने का, क्योंकि जिस दिन प्रॉफिट होगा उस दिन पेनल्टी बढ़ जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा होता है लोगों के साथ, ठीक है। इसके अलावा सर और भी बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं, छोटे छोटे छोटू मोटू, मतलब लोकल एरिया कंप्लायंस, जैसे ट्रेड लाइसेंस हो गया, ये सब चीज़ का उसका कोई दिक्कत नहीं है। वो 19-20 चलता है, 19-20 का 16-17 भी चलता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो आप ले लो, वो म्यूनसिपल लोकल एरिया का झमेला हो, तुम्हें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मेन प्रॉब्लम जो होता है आपके ROC कंप्लायंस में होता है। कभी भी ROC और इनकम टैक्स की कंप्लायंस को लाइट नहीं लेना चाहिए। दूसरा चीज़, आपका बैलेंस शीट हमेशा ऑडिटेड होना चाहिए, और अगर आपका ऑडिटेड बैलेंस शीट बनवा रहे हो ना, ऑडिटेड बैलेंस शीट, ये मैंने बहुत लोग का नोटिस किया है जो गड़बड़ होता है। ऑडिटेड बैलेंस शीट बना रहे हो तो कम से कम जो लेटर हेड आप अपना यूज करे उसमें चेक करो, कंपनी का नेम है, कंपनी का सिन नंबर, कंपनी का एड्रेस, ठीक है, कंपनी का फोन नंबर या एन ईमेल आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंडेटरी वहां पे फिल है, ठीक है। ये सारी चीजें, कम से कम कंपनी का लेटर हेड सही होना चाहिए, ठीक है। नीचे में जहां आप साइन करें वहां पे आपका डिन नंबर मेंशन है, डायरेक्टर का डिन नंबर उस साइनिंग के पास मेंशन होना चाहिए। स्टैम्प है आपका प्रॉपर, उसके बाद आपने उसमें साइन किया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज को आपको ध्यान देना है। उसके साथ साथ उसमें ऑडिटर ने भी साइन किया है, ऑडिटर का आपका ये फॉर्म का नंबर अगर है तो फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका खुद का मेंबरशिप यूज किया तो उसका मेंबरशिप नंबर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी फिल आउट होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक इन्फॉर्मेशन मिस रहती है तो आपको लगेगा कि एक ही तो इन्फॉर्मेशन है, सर उस एक इन्फॉर्मेशन के लिए 50,000 का फाइन है, ठीक है। उस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इस अगर डिन को आप लिखना भूल जाते हो ना, सिर्फ और सिर्फ जैसे डायरेक्टर का डिटेल है तो यहाँ पे डायरेक्टर का नेम दे दिए, ठीक है। यहाँ पे डिन लिखना था, नहीं लिखा, डेजिग्नेशन लिखना था, नहीं लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डेजिग्नेशन से कोई दिक्कत नहीं है, नेम चाहिए। और डिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डिन नहीं लिखते हो ना, इस डिन के लिए आपका 50K का पेनल्टी आता है, 50K का फाइन, सोच लो, 50,000 रुपये सिर्फ एक छोटू सा चीज़ नहीं लिखने के लिए। और ऑनेस्टली ये इतना फाइन लगता है, लगाया भी है ROC, एक एक कंपनियों के ऊपर 2.5 लाख 3 लाख तक का भी पेनल्टी लगाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डेन के लिए, और उनको पे करना पड़ा है। ऐसा नहीं बोल सकते कि सर एक ही तो इन्फॉर्मेशन मिसिंग रह गया, बोलेंगे एक ही तो पेनल्टी मांग रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपका ये जो छोटा मोटा डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। बहुत लोग का ये डाउट था कि भैया मैंने कोई कंप्लायंस की ही नहीं है, अब क्या होगा। तो देखो, हाईएस्ट कंसिक्वेंस मैंने बता दिया और बेस्ट वे भी बता दिया। नॉन कंप्लायंस हुआ है, कंप्लायंट करो, कोई ऑप्शन नहीं है अब आपके पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर कोई भी डाउट अभी भी रह गया तो कमेंट में जाके बता दो मेरे को, कोई भी डाउट है तो वो आपको मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अदरवाइज बहुत ही जनरल का पॉइंट रहे तो शायद रिप्लाई नहीं करता, अदरवाइज हर कमेंट मैं पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता रहे हो, उसके साथ साथ मेरा गूगल का फॉर्म दिया हुआ है, उसको आप फिलअप करके कोई भी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो, कोई भी कॉन्टैक्ट करना है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली चाहो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ व्हाट्सअप करिएगा, और व्हाट्सअप करिएगा तो अपना डिटेल्स प्लीज़ शेयर करिएगा कि आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या प्रॉब्लम है। लाइक नॉर्मली मैसेज करते हैं हाय, अब मैं हाय का क्या मतलब समझूं, फिर मेरे को पूछना पड़ता है हाँ कौन क्या बोलिए, फिर मेरे को वो प्रॉब्लम, भाई बता दो कम से कम हाय, मेरा नाम ये है, ये प्रॉब्लम है, ईजी हो जाता है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, जैसी भी आपकी इच्छा करे कांटेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को उससे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।